हमारे हुजूर एक मिसाल फरमाया करते थे कि एक तस्वीर है हाथ से पेंट की हुई, बड़ी खूबसूरत मालूम होती है, बड़ी सीनरी भी होती है, कई किस्म के मकानात, उसको देखकर जी बहुत खुश होता है। मगर उसकी अगर बैक साइड देखो तो कुछ भी नहीं। मतलब क्या कि ज़ाहिर है ये दुनिया बड़ी खुशनुमा है, बड़ी अट्रैक्टिव महसूस होती है, मगर इसकी बैकग्राउंड क्या है? जो बना है वो टूटेगा, जो पैदा हुआ वो मरेगा, जो जवान है बूढ़ा होगा। ये रंग हमेशा नहीं रहता, आज और कल और परसों और ये सारी चीज ही बदल रही है। शास्त्र भी यही कहते हैं कि ये चीज सब असत है, जगत असत है और आत्मा सत है। असत से मुराद जो एक रस ना रहे, तब्दील पजीर हो, चेंजिंग पैनोरमा हो। ये जितना सिलसिला बाहरी बना हुआ है ये सब मैटर का है। मैटर इज चेंजिंग, हर लम्हा लम्हा बदल रहा। जिन्होंने इस तरफ ज़्यादा तफ्तीश की है वो कहते हैं कि ये जिस्म जो है ये मैटर का बना हुआ है, ये भी बदल रहा। यहाँ तक बयान किया है कि 60 साल के अंतर ये जो हड्डियाँ हैं ना, इसके भी ज़रे रिन्यू हो जाते। सो जगत भी सारा मैटर का ही बना हुआ है, ये भी तब्दील हो रहा। तो जो चीज़ तब्दील हो जाए, एक रस ना रहे, उसको कहते हैं असत। जगत असत। असत से मुराद ये नहीं कि है ही नहीं, असत मीन्स एक रस रहने वाला नहीं। इसमें कोई सत वस्तु अगर है तो वो आत्मा। अब इस असत दुनिया में जो तब्दील हो रही है, हमारी आत्मा सत है, सत का स्वरूप है। कहो कबीर राम की अंश, परमात्मा की अंश कहो, वो ना बदलने वाला है। इसी तरह हमारी आत्मा भी जो उसकी अंश है, ये भी अजर और अमर है। अब आत्मा की असल मंजिल आदर्श कहाँ है, ये घिरी पड़ी है इस वक्त कई खिलाफों में। तो महापुरुषों ने बयान किया है कि जो ब्रह्मंड है सोई पिंड है, जो खोजे सो पाओ। कि जो ब्रह्मंड है उसी के नमूने पर यह पिंड बनाया गया है। जो इसको खोजे वो हकीकत को पा सकता है। ब्रह्मंड में 3 प्लेन्स बयान किए गए हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। हम आत्मा देहधारी हैं। आत्मा को भी प्रभु ने तीनों शरीर दिए हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल तो ये सामने है हमारा, ये जिस्म, ये चंद रोजा है, आखिर बदलता है। वो 5 साल, 10 साल, 100 साल, हजारों साल भी अगर कुंभ कर लो तो भी छोड़ना पड़ेगा। इसके अंतर हम स्थूल दुनिया में काम कर रहे हैं, क्योंकि वो दुनिया भी बदल रही है, जरा जरा बदल रहा है, हमारे जिस्म के जरे जरे भी बदल रहे हैं। इसलिए जब 2 चीजें एक ही रफ्तार से बदल रही हो तो बड़ा भारी धोखा बन जाता है। मालूम होता है ये खड़ी, एक दरिया हो, उसमें बेड़ी में चंद आदमी जा रहे हो, बेड़ी उस तरफ जा रही जिधर के दरिया का पानी बह रहा हो। अब बेड़ी की रफ्तार और पानी की रफ्तार एक सी है। जो बेड़ी में बैठे बड़े एंजॉय करते, बातें करते चले जाए, ये भी नहीं पता कि वह चले जाते। एक आदमी उस बेड़ी से बाहर खड़ा हो जाता है, निकल जाता है, वो देखते बेड़ी वही चली जाती है। वो बड़े हमदर्दी से पुकारते हैं, भाइयों तुम बहे चले जा रहे हो। वो कहते हैं अरे भाई पानी खड़ा बेड़ी है, तुम क्या कहते हो? जब दोनों ही एक ही रफ्तार से जा रही, वो मालूम होता है खड़ी। कई बार आप देखो ट्रेन में जाते होंगे, 2 ट्रेनें एक ही रफ्तार से जो जा रही, तो बीच आने बड़े खुश होते हैं कि हम खड़े, हालांकि दोनों बदल रहे। तो ये चेंजिंग पैनोरमा जो है, ये आखिर बदल जाना, चंद रोजा। सारे महापुरुष कहते जगत असत्य और आत्मा सत्य। आखिर एक समय आता है जब ये जिस्म के खिलाफ उतरता। इसके अंदर सूक्ष्म देह है, सूक्ष्म दुनिया में काम करते हो, परलोक कहते हैं, लाइफ आफ्टर डेथ। उसमें इंसान काम कर सकता, वो भी खिलाफ उतर जाने पर उसके अंदर कारण देह है, वो कारण प्लेन में काम कर सकता है। तीनों खिलाफ उतर जाने पर इसको अपनी आप की समझ आती है, मैं आत्मा हूँ, प्रभु की अंश हूँ, आई एंड माई फादर आर वन।
मैं और मेरा पिता एक हैं, पिता पूत एक के रंग लिया। सोहम की अवस्था उस वक्त बना जिसको ये कॉन्शियसनेस जाग उठी, थ्योरेटिकल नहीं, इंटेलेक्चुअल वे में नहीं, प्रैक्टिकल वे, उसका नाम है। तीनों के पार जो जाए उसको होश आती है हकीकत क्या है। तो चेंजिंग पैनल उसी को मालूम होता है कि ये बदल रहा। हमारी मंजिल क्या हुई? वो परमात्मा अति सूक्ष्म अगम, और हम उसी की अंश होते हुए मन इंद्रियों के घाट पर जिस्म का रूप फिजिकल लाइफ बसर कर रहा। जाना कहाँ है? स्थूल सूक्ष्म कारण। जाने आने का एक तमीजी बयान है, जाना कहाँ है? सेल्फ एनालिसिस का सवाल है। एक कपड़ा उतारो, दूसरा उतारो, तीसरा उतारो। तो ये एक प्रैक्टिकल मजमून है। जिसकी आंख खुलती है वो देखता है, इस नजर से है। बाकी जिसकी आंख नहीं खोल गया सारा जगत सत्य। हम देखते हैं कई बार ऐसे जिस्म जो हम लिए फिर रहे हैं, हमने खुद अपने कंधों पर उठाए हैं, शमशान भूमि में पहुंचाए हैं, अपने हाथों से दाग दिए हैं, मगर हमें यकीन नहीं आता कि हमने भी जाना। इतना आइडेंटिफाई हो गए इस जिस्म से। इस जिस्म की शोभा भी किससे है? हमसे है। तिच्चर वसे सेहड़ी जिचर साथी नाल, जहाँ साथी उठी चलिया ता तनखा को रहो। इस जिस्म की दुनिया उस वक्त तक आबाद है जब तक इसका साथी इसके साथ है। जब वो इससे जुदा होगा, इसका क्या असर है भाई? आध घड़ी को उन्हें राकत काटते देना, काटो काटो भाई, जल्दी करो भाई, देर होती है। तो जिससे इस जिस्म की शोभा है वो हमारा अपना आप है। हमारा आप भी बड़े खिलाफों में गिरा पड़ा। आप सबको एनालाइज करें, राइज अबव करें, अपने आप की होश आए तब प्रभु की होश आ सकती है, ओवर सेल्फ को जान सकते। इसलिए सब महापुरुषों ने जो आज तक आए, खाए किसी मुल्क किसी समाज में आए, यही पेश करते रहे, नो तhyself, अपने आप को जानो, हु यू आर, व्हाट यू आर। क्या तुम ये 5-6 फुट के पुतले हो जो तुम लिए फिर रहे? आप कहेंगे नहीं। और प्रैक्टिकली भी हम यही कहते हैं। मेरा कोट है, मेरी पगड़ी है, मेरी टोपी है। हम ये भी कहते हैं ये मेरा जिस्म है। कोट को, पगड़ी को, टोपी को तो उतार सकते हैं, जिस्म को भी उतार सकते हैं कि नहीं? हम जिस्म नहीं हैं, देहधारी हैं, देह के धारण करने वाले हैं। इस मकान के मकीन हैं, मकान के दरो दीवार में। पहली बार ये राइट अंडरस्टैंडिंग है। हम क्या समझे बैठे? माफ करना, पहले तो खिलाफ चढ़े कारण के, फिर सूक्ष्म के, फिर खिलाफ चढ़े किसके? स्थूल के। उसके साथ समाजों के लेबल लग गए। स्कूल कॉलेज दाखिल होते हैं नहीं, अपने अपने बैज होते हैं ना, किसी ने ये बैज लगाया, किसी ने वो लगाया। और फिर क्या बने? तुम कौन हो भाई? मैं हिंदू, मैं सिख, मैं मुसलमान। है कौन? आत्मा, देगा। इतने एक छोटा बच्चा हो ना, 4-5 साल को, सोच तुम कहाँ हो, तुम आंखें फाड़ता, मुंह खोलता, उसको कभी एहसास बाकी है कि मैं यहाँ। जो जो बड़ा होता है इतना जिस्म जिस्मानी का रूप बन जाता। पूछते तुम कौन? मैं राम सिंह, मैं रामनाथ, मैं मिस्टर सिंह, मैं स्मिथ। कितने दूर पड़ गए, कितनी मंजिल दूर है। अरे भाई सच्ची बात तो यही है कि परमात्मा ने इंसान बनाया, आत्मा देहधारी। हम आत्मा हैं, देह को धारण किए हुए हैं। आत्मा चेतन स्वरूप है, कॉन्शियस एंटिटी है, मन इंद्रियों के घाट पर घिरी पड़ी है। इस पर स्थूल सूक्ष्म के खिलाफ चढ़े पड़े। पहले अपने आप को एनालाइज करके जानना, फिर अपने जीवन आधार को जानना। सवाल तो ये आप देख लें, ये सही नजरी ना होने के कारण आलिम और बेइल्म दोनों ही बड़ी भारी भूल में जा रहा है। भूल का नाम माया है। ये भूल कहाँ से शुरू होती है? ये शरीर मूल है माया, यहाँ से मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू होती है। फिर उतना और भाग जाता है दौड़, मैं हिंदू, मैं सिख, फिर आगे मैं हिंदू, मैं फलानी जात का, तुम फलानी के, तुम अरोड़े, तुम खत्री, तुम ये श्वैश, कई झगड़ों, कई खिलाफ लड़ रहे। अरे भाई पहुंचना कहाँ तक, कहाँ फंसे बड़े। तो महापुरुष जब आते हैं वो तो क्लियर कर देते, अरे भाई कहाँ मंजिल थी, कितने दूर चले गए।
इन्वर्शन का हो, सेल्फ एनालिसिस का हो सवाल था, तरीका समझाने का है, इंसान तेरी मंजिल बड़ी दूर है, कहाँ भूल रहा। ये उनकी नजर जिनकी आंख खुली है, जिनकी नहीं खुली कहते जग मिठा दे के नहीं देता, ईट ड्रिंक कर बीमारी, खाओ पियो और मजे करो। तो आलिम भी इसी भूल में जा रहे हैं और बेइल्म भी जा रहे हैं। कुरान शरीफ में एक जिक्र आता है, खुदा कहता है कि मैं कुंजुन मखफी, मैं एक मखफी खजाना हूं जो गिरा पड़ा हूं। जो कीमती चीज होती है उसको हमेशा बड़े डबिया बंद कर देते हैं ना। आत्मा बड़ी कीमती चीज से इसको स्थूल डबिया में, सूक्ष्म में, कारण में बंद कर दिया और इसके पीछे इसका जीवन आ रहा है। आप देख रहे हैं इस जिस्म के 9 सुराख हैं, 2 आंख के, 2 नासिका के, 2 कान के, मुंह, गुदा और इंद्रिय। हम भाग नहीं सकते। सुराख खाली जो हो तो निकल जाना चाहिए ना, निकल नहीं सकते। कोई चीज इसको कंट्रोल कर रही है। सारे पेट का ऑपरेशन कर लो, खाली 4-4 घंटे 3-3 घंटे भी ऑपरेशन निकलता नहीं, बनना पड़ा। सांस बाहर जाता है ना, रह जाए बाहर, रह नहीं सकता। कोई चीज कंट्रोल कर रही, उस कंट्रोलिंग पावर वो ओवर सेल्फ है, उसको हमने जानना था। मैं जब अमेरिका में गया तो वहाँ साइंटिस्ट लोग मिले तो बातचीत बड़ी लंबी चौड़ी होती रही। आखिर मैंने उनको कहा कि आपने कभी एटम को एनालाइज किया, जिसमें एलिमेंट्स का बना हुआ है, एलिमेंट्स आगे एटम्स के बने हैं, एटम्स के आगे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन्स कई चले जाते हैं। अब तो न्यूट्रॉन भी आ गया है, जैसे दुनिया सो सकती है। तो एटम को एनालाइज करके आपको क्या मिला है, क्या लगे, एक मूवमेंट हो रही है, उसमें वाइब्रेशन, हरकत हो रही है। मैंने कहा वो हरकत बाकायदगी से हो रही है या आपाधापी से हो रही है, हैज़र्ड वे में हो रही है, या बड़ी सिस्टमेटिक, वेल कंट्रोल्ड, रिदमिक है। कहते वेरी मच कंट्रोल्ड एंड वेरी मच रिदमिक। तो मैंने उनको कहा व्हाट इट इज, वो कौन सी चीज है जो उसको भी कंट्रोल में रख रहे हैं। एज ए मैटर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो मेरे अर्ज करने का मतलब था हम कहाँ बैठे हैं, मंजिल हमारी क्या है। मनुष्य जीवन हमें भागों से मिला है इस हकीकत को पाने के लिए। हम कहाँ बैठे, यहाँ समाजों का मजमू का सवाल नहीं बैठा। एज ए मैन प्रॉब्लम है जो हमारे सामने है। महापुरुष आकर इसी बात को पेश करते रहते हैं, हम फिर जकड़ों में मरना चाहते हैं। गुरु नानक साहब ने आकर उपदेश दिया, ना कोई हिंदू ना मुसलमान, कबीर साहब का भी यही होता है, हम दोनों को एक ही जान। जब ये उपदेश देने लगे तो जिनकी बाहरी जाहिरदारी नजर थी, आम लोग ये कहता अच्छा भाई हिंदू मुसलमान है, क्या चलो तुम नमाज पढ़ो, तो जिस जकड़ में उसी को दूसरे को लाना चाहते हैं ना, चलो भाई पढ़ो। मस्जिद में गए, नमाज पढ़ी गई, मौलवी साहब ने पढ़ाई, सब ने पढ़ी, गुरु नानक साहब ने नहीं पढ़ी। तो सबकी नजर तो इस पर थी ना, ये नहीं पढ़ता। काजी भी साथ थे। काजी साहब पूछने नानक तूने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? पहले मैं किसके साथ पढ़ता? पहले मौलवी साहब पढ़ा रहे थे। क्या मौलवी साहब तो इस फिक्र में थे कि घर में बिछेरी है वो कि कुएं में न गिर जाए। अमीर आदमी लोग में होता है, हमारे साथ पढ़ लेते। कह तुम तो काबुल में घोड़े खरीद रहे थे। तो आखिर पूछा भाई तुम कहो ये जो कहते हो कि ना कोई हिंदू ना मुसलमान, सब एक ही हैं, आखिर तुम हो कौन, पता लगे। तो कहने लगे भाई हिंदू कहाँ तुम्हारी जिस्म के लेबल पर नजर है मेरे। मैं ये कहते हो तुम मुझे मारोगे। तो जिसको तुम लेबल समझे बैठे हो मुसलमान, वो वैसा भी मैं मुसलमान नहीं, आखिर तुम हो कौन? तो कहने लगे 5 तत्व का पुतला गैबी खेलूंगा। 5 तत्वों का शरीर में वो जो ताकत है वो मैं हूँ। अब नजरिया देखा अनबही पुरुषों का क्या नजरिया, वो क्या पेश करते हैं और हम क्या समझ रहे हैं। परमात्मा ने इंसान बनाया, इंसान नाम है आत्मा देहधारी का। आत्मा चेतन स्वरूप है, इसकी जात वही है जो परमात्मा की जात है। वो महाचेतन प्रभु है, हम चेतन स्वरूप हैं। ये जिस समाजियत के खिलाफों से और खासकर स्थूल खिलाफ में रहकर कई लेबल लगा लिए, ऊंच नीच के झगड़े पैदा कर लिए। अरे भाई रविदास ही चमार थे। अब हकीकत शनास होने का सवाल है।
पहला सवाल यह है कि अपने आप को जानो। सेल्फ नॉलेज प्रीसीड गॉड नॉलेज। कहो नानक बिना पाची ने मिटे ना ब्रह्म की काय, नॉट ही सीट। हम महापुरुष ही खुद शनासी ही खुदा शनासी। बात समझ, ये मुहिम्मा है जिसको हमने हल करना। मैन प्रॉब्लम है, किसी समाज में रहो, जिस समाज में रहकर आपने ये काम कर दिया वो समाज मुबारक, उसका तुम क्रेडिट हो। अगर नहीं काम किया तो जब भी महापुरुष आते हैं बड़ा आज़ाद दायरा देते हैं, लोगों को आज़ाद करने आते हैं, खुद आज़ाद होते हैं, आज़ाद करने आते हैं। मगर जो जकड़ों में फंसे हुए होते हैं वो, हमारे जो एक और मिसाल फरमाया करते थे कि भेड़ों के रेवड़ में आग लग गई, तो एक आदमी को रहा मैं भेड़ को खींच के बाल, फिर उसी में जलना चाहते हैं। ये हालत है हमारी। वहाँ देखिए हम कहाँ हैं खड़े हुए, कहाँ हमारी मंजिल मकसूद है। गुरु नानक साहब ने एक जगह फरमाया, जिस जल निध कारण तुम जगाए, सो अमृत गुर पाही जियो। जिस हरे किस्म खुशी के जल की खातिर तुम दुनिया में आए हो, वो अमर कर देने वाली चीज है। वो कहाँ से मिलती है? गुरु से। जो राइट अंडरस्टैंडिंग वाला वही तुमको सेल्फ नॉलेज का कुछ सेल्फ एनालिसिस से एक्सपीरियंस देगा और हाई टच कांटेक्ट देगा, कुछ आंख बनाएगा, ओवर सेल्फ का कुछ अनुभव देगा, थोड़ा या बहुत आपको अपनी बैकग्राउंड के मुताबिक जो दे सकता है, उसका नाम गुरु। गुरु कहते हैं जो अंधेरे में प्रकाश है, पर्दा दूर करे आंखन का, निज दर्शन दिखलावे, साधो सो सदगुरुमय भावे। अब आंख बंद करते हो नहीं, अंधेरा जो स्याही के पर्दे को हटा सकता है। परमात्मा ज्योति स्वरूप है, गॉड इंटू एक्सप्रेशन पावर जो है, जो अभी तक इंटू एक्सप्रेशन नहीं आई, एब्सोल्यूट अनाम और अशब्द है, वो तो लय होने का मुकाम है। जो इजहार में आई उसमें दो ही सूरतें हैं, परमात्मा ज्योति स्वरूप है, गॉड इज लाइट, खुदा नूर है, और परमात्मा प्रणव की ध्वनि और गीत हो रहा। तो लाइट एंड साउंड प्रिंसिपल जो इजहार है, उसका कॉन्टेक्ट कब होता है? जब आप कम स्थूल इंद्रिय से ऊपर आओ, थोड़ा कॉन्टेक्ट, फिर सूक्ष्म से, फिर कारण से, फिर कॉस्मिक अवेयरनेस में जाकर सुपर कॉन्शियस जाकर। ये हमारी मंजिल है सबके सामने। तो उन्होंने कहा भाई ये राज जिंदगी कब हल होता है? जब तुम किसी गुरु के पास जाओ तो क्या तालीम देता है? छोड़ो, पंजाबी लफ्ज़ है, छोड़ो क्या? वेश पेक। अरे भाई ये जिस्मानी जो जकड़ों से आजाद हो, राइज अबव बॉडी कॉन्शियस। इसका नहीं कि ना रहो बल्कि राइज अबव। अब आपकी रूह पिंड को छोड़कर ऊपर जाए तो कौन सी समाज रह जाएगी आपकी? भाई बताओ, हिंदू रहोगे या सिख या मुसलमान या ईसाई? ये लेबल है ना। जब रूह से मिलकर ऊपर आएगी कौन सी समाज जाएगी आपकी? आत्मा की जात वो सबकी है। छोड़ो, कहते हैं ना, किसी समाज में पैदा होना एक जिंदगी, मगर उसमें रहकर इतने ऊंचे चढ़ जाओ कि सब मानुष की जात सब एक ही पहचान। ये उनका नजरिया होता है। अगर जकड़ों में रह जाओगे तो मनुष्य जीवन का फायदा नहीं होगा। कहते छोड़ो वेश पे। क्यों? कहते ये चित्राई दुविधा का कारण बनेंगे। ए फल है वो हमारा जीवन पाने का काम। तो सारे महापुरुषों ने क्या पेश किया है कि मनुष्य जिन भागों से मिला है, हमने इस राज जिंदगी को हल करना है बाई सेल्फ एनालिसिस। इस मंजिल से स्थूल सूक्ष्म कारण, बल्कि स्थूल के भी आगे कई जकड़ें बना रखी हैं। यही समाजें जो हमारे बड़े नोबल पर्पस के लिए बनाई गई थी। किसी समाज में रहना एक बरकत था भाई, ना रहोगे तो करप्शन हो जाएगी। मगर किसी समाज में रहकर उसी जकड़ में मर जाना मनुष्य जीवन का जो आदर्श है उसको नहीं पा सकता। इसे राइज अबव करो। तो राइज अबव करना, जीते जी ऊपर आना, ये है चीज हमारे सामने। पहले थोड़ी होश आएगी स्थूल गिलाफ उतरने से, फिर सूक्ष्म से, फिर कह सको आई इन माई फादर और वन, पिता पूते के रंगीन। जैसे में आवे खस्म की बाणी तैसा करी गया इज माउथ पीस ऑफ गॉड। ये है मंजिल भाई हमारे सामने किसी समाज में रखो। और हर एक समाज में महापुरुष है। रविदास जी चमार थे, तुलसी साहब ब्राह्मण थे, कबीर साहब जुलाहे थे, नामदेव छिपे थे, और महापुरुष खत्री थे, कुछ ये थे।
और एक खत्ती ब्राह्मण वैश्य चमार किसने बनाया, जैसा काम किया वैसे। आज आप बूट बेचने शुरू होते तो बूट फरोश हो गए नहीं, सोने का काम करो तो शराब हो गए, होते इंसान के नहीं। अगर जिस्म को एनालाइज करना, एनाटॉमी वगैरह चीर फाड़ करके कैसे सिस्टम वर्क करता है, कैसे रिटार्ड होता है, कैसे बीमारियां बनती हैं, कैसे ये दूर हो सकती हैं, इसको जान लिया तो डॉक्टर बन गए। ऑल द सेम यू आर मैन। इंसान कौन है? आत्मा देना नहीं। ये है नजरिया अनुभवी। हम लोग बारी लेबलों से देखते हैं कौन है। हमने किसी समाज में दाखिल होकर प्रभु को पाना था, आदर्श तो यही है ना, सही प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन के तेरी बरिया, इट इज दाई टर्न टू मीट गॉड। खसम न चीने बावरी, कहा करत बढ़ाई, कबीर साहब कहते हैं कि मालिक कुल को चीना नहीं, ऐ इंसान तू किस बात की बढ़ाई करता। बातन भगत न होंगे छाड़ो चुका, ये चित्राई का मजमून नहीं, समझे। यहाँ तो इंद्रिय दमन हो, मन खड़ा हो, बुद्धि भी स्थिर हो, तब आत्मा का साक्षात्कार हो। ये अपनी होश आए तो और सेल को पता लगे किसने हमको पकड़ा पड़ा। ये घड़ी है मैंने हाथ से पकड़ी, घड़ी देखती है हाथ ने पकड़ी है, उन हाथ में पकड़ने वाला कौन? मैं। समझे नहीं? तो हमें भी इस जिस्म के साथ कंट्रोल रखने वाली ताकत कौन है? और सेल। नानक नामे के सब कुछ हुआ, सब पूरे भाग को कंट्रोलिंग पावर। बात समझ आ गई? हमारा आदर्श क्या है? कहाँ बैठे? मंजिल दूर हो गई नहीं? आए थे मनुष्य जीवन में इससे फायदा उठाने के लिए। जो मूल था ना, हम कॉन्शियस थे ना, चेतन स्वरूप थे, हम जड़ का रूप बन गए, मूल को भी खो बैठे। इन सूद को हासिल करने के लिए असलियत को भी भूल गए थे। क्या बन क्या सब बात। महापुरुष जब भी आते हो कहते रिटर्न टू नेचर, अपने आप की तरफ रुजू करो, हु यू आर बट यू आर। अब देखोगे उनका नजरिया कितना विशाल है। सदगुरु ऐसा जानिए जो सबसे लय मिलाई, जो सबको मिलाकर बैठ, वो देखते आत्मा दे रही सब, ये उसका नजरिया, वो आत्मा के लेवल से देखता है। और हम लोग बाहरी जिस्म के लेवल से देखते हैं। वो किन को उपदेश देते? महापुरुष साखी बोलते, सांझी सगल जहान, सबको एक सी शिक्षा दे, मैन प्रॉब्लम। वो नहीं कहते तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, वो नहीं कहते हिंदुओं सुनो या मुसलमान हो या सिख हो जी ईसाई हो सुनो, वो कहते आए इंसानों सुनो, आए आत्मा देधारियों सुनो, ऐ सुख तो होश में तेरा धनी बसे आकाश। ये उनका उपदेश। अब आप देखेंगे प्रैक्टिकल मजमून है। रिलीजन के लफ्ज़ी माने भी यही है, री मीन्स बैक, लिगामेंट से निकलता है टू बाइंड। अपनी सोच को जो फैलाव में जा रही है, इससे हटाकर अपने सोच से जोड़ने का नाम रिलीजन। What is religion? वो विवेकानंद जी ने कहा, it is the expression of divinity already existing in man. आपने पैदा नहीं करनी, it is already there. हमने वही बनना जो असल में थे, हम कुछ और बन रहे हैं। कितनी मंजिल दूर हो गई भाई। अब इसका इलाज कोई ये कहना पड़ेगा, जिसने इस मंजिल को तय किया है, जो इस सेल्फ एनालिसिस करके गिलाफ दर गिलाफ से ऊपर आकर वो कॉन्शियस बन गया कि इट इज ही हू इज वर्किंग थ्रू मी, जैसे मैं आवे खस्म की बानी तैसे करी ज्ञान में डालो। क्राइस्ट से सवाल किया गया कि तुम हमेशा अपने पिता का जिक्र करते हो, क्या अच्छा हो किसी दिन अपने पिता के हमको दर्शन करा देते। तो कहने लगे, ही ग्रू इंडिग्नेंट ओवर, इधर जोश में आए कि अफसोस मैं इतनी मुद्दत तुम्हारे दरमियान रहा और तुम ये न जान सके कि मुझ में मेरा पिता ही बैठकर काम कर रहा था। फिर कह दिया, यहाँ तक साफ गोई कर दी, जिसने मुझे देखा उसने मेरे पिता को। बात समझ, इंसान इंसान है, एक डॉक्टर भी इंसान है, मगर उस जिस्म को एनाटॉमी करके उस सिस्टम को जानता है कैसे वर्क करता। एक इंजीनियर भी इंसान है, एक आलम भी इंसान है, उन्हें एक वे में डेवलप किया है ऑल दी सेम आत्मा दे रहा है। और अनुभवी पुरुष क्या है, उसने आत्मा जैसों को मन के घाट पर इन्हों के इंद्रजाल में फंस कर जिस्म का और जगत का रूप बनी बैठी, उसने इसको एनालाइज किया। ही राइजेज अबव बॉडी कॉन्शियसनेस डे टू डे, और जो उसके पास बैठते हैं वो भी गुरमुख आवे जाएंगे। अब आप समझे महात्मा किसको कर, आलमों का नाम महात्मा नहीं माओ करना, न फाजलों का, न ग्रंथाकारों का, न इसका न उसका।
अगर इल्म से आरास्ता है तो बहुत अच्छी बात है। इल्म आमिल के गले में फूलों का हार है, एक चीज को कई तरीकों से पेश करेगा, बड़ी साफ गोई। रामकृष्ण परमहंस के पास जब केशव चंद्र सेन गए हैं तो पूछने लगे, भाई देखो, अगर तुमने एक बात से समझना है तो मेरे पास आओ, अगर बहुत बातों से समझना हो तो वो विवेकानंद के पास है। तो पढ़ा और अनपढ़ दोनों ही को एक ही मंजिल तय करनी है। पढ़ा हुआ ज्यादा मिसालें देकर समझा सकता है, ना पढ़ा हुआ अपनी वोकैबुलरी जो उसके सराउंडिंग उसी से मिसाल लेकर समझा सकता। बुल्ले शाह गए शाह इनायत के पास, उनके गुरु थे। पूछने के महाराज परमात्मा खुदा कैसे मिलता हूँ? क्यों साइदा की पावना इधर पटना से उधर लाऊंगा, वो क्या नहीं लगाते थे ना। अरे सोच जो फैलाव में जा रही है मंदिरों के घाट पर, इसको इधर से हटाओ, आगे वो मौजूद, आपने पैदा नहीं करना। बात समझे? बल्कि माफ करना, या तो पूरी समझ लेकर चले तब कुछ कर सके, नहीं तो जो शैलो नॉलेज इज डेंजरस। समझे? राइट अंडरस्टैंडिंग हो, वाई वेयर हो। एक आदमी को पौड़ियों पर चढ़ जाओ, अनपढ़ चढ़ने लग जाएगा। दूसरा में कितनी पौड़ियाँ हमें कहीं गिर तो नहीं जाएंगे, ऊपर क्या मिलेगा, 100 सवाल करेगा, वो इतने में चढ़ भी जाएगा। तो अनुभव जो चीज है ना, इट इज नॉट मैटर ऑफ इंटेलेक्ट। अब हम विचार से काम रहे हैं, रीजनिंग दी हेल्प, रीजनिंग दी बॉल, समझ रहे हैं ना, समझने का यत्न कर रहे हैं, उस हकीकत को पाना। उसका अनुभव कब होता है? फिर वही सवाल, इंद्रियां दमन हो, मन खड़ा हो और बुद्धि भी स्थिर हो, तब आत्मा का साक्षात्कार। बुल्ले शाह गए शाह इनायत के पास, उनके गुरु थे। पूछने के महाराज परमात्मा खुदा कैसे मिलता हूँ? क्यों साइदा की पावना इधर पटना से उधर लाऊंगा, वो क्या नहीं लगाते थे ना। अरे सोच जो फैलाव में जा रही है मंदिरों के घाट पर, इसको इधर से हटाओ, आगे वो मौजूद, आपने पैदा नहीं करना। बात समझे? बल्कि माफ करना, या तो पूरी समझ लेकर चले तब कुछ कर सके, नहीं तो जो शैलो नॉलेज इज डेंजरस। समझे? राइट अंडरस्टैंडिंग हो, वाई वेयर हो। एक आदमी को पौड़ियों पर चढ़ जाओ, अनपढ़ चढ़ने लग जाएगा। दूसरा में कितनी पौड़ियाँ हमें कहीं गिर तो नहीं जाएंगे, ऊपर क्या मिलेगा, 100 सवाल करेगा, वो इतने में चढ़ भी जाएगा। तो अनुभव जो चीज है ना, इट इज नॉट मैटर ऑफ इंटेलेक्ट। अब हम विचार से काम रहे हैं, रीजनिंग दी हेल्प, रीजनिंग दी बॉल, समझ रहे हैं ना, समझने का यत्न कर रहे हैं, उस हकीकत को पाना। उसका अनुभव कब होता है? फिर वही सवाल, इंद्रियां दमन हो, मन खड़ा हो और बुद्धि भी स्थिर हो, तब आत्मा का साक्षात्कार। माया नाम किसका? माँ कहते हैं मापने को, या कहते हैं यंत्र को। मापने का जो यंत्र है बुद्धि, जब तो बुद्धि स्थिर न हो, काम नहीं बोल। मंजिल की समझ आ गई, हमारी मंजिल क्या है, सभी बैठे कहाँ है। तो महापुरुष जब आते हैं सबको एक सी तालीम दे, बैठ जाओ भाई, चलो तो छोड़ो बात। उसमें ये समर्थ है, कॉम्पिटेंस आपको बिठा कर थोड़ा वे अप कर सकता है। कैंची सुट गुरु बलवान इन्हीं जपनों थोड़ी देर के लिए वे अप करके थोड़ा एक्सपीरियंस दे देते हैं। चलो भाई बढ़ाओ। एक दिन में पहलवान नहीं बन जाता, एक दिन में महापुरुष पूर्ण नहीं हो जाता। ऑन दी वे तुमको डाल दिया जाता है, वेयर दी वर्ड फिलॉसफी एंड देयर रिलीजन स्टॉप। ये है चीज हमारे साथ जिसको हमने करना। और इसी हल करने के लिए हम समाजों में दाखिल होंगे। स्कूल है, कॉलेज है, हर एक समाज में यही तालीम। एलिमेंट्री स्टेप्स अपरा विद्या के अपने अपने हैं, उनकी गर्ज वही है। ग्रंथों पोथियों का पढ़ने से होश आएगी, भाव भक्ति पैदा के लिए पूजा वगैरह ये वो रखी। तो इससे प्रेपरेशन ऑफ द ग्राउंड है। नेक कर्म है, नेक फल मिलेगा। नेक और बद कर्म दोनों ही जीव को बांधने के लिए एक जैसे हैं, जैसे सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी। स्वर्ग नरक फिर अवतार। जब तक सेल्फ एनालिसिस होकर अपने आप का अनुभव और सेल्फ का अनुभव नहीं होता, ये मिस्ट्री गुंजन है। इंसान इसमें भूल में पैदा होता है, सारी उम्र रहकर मरे। तो इस राइट अंडरस्टैंडिंग पाने के लिए क्या करना हो? जिन्होंने पाई है राइट उनकी सोबत को बड़े थोड़े रखो, उसका नाम कुछ रख लो। तो इस वक्त आपके सामने ये तो सारा थोड़ा डाइजेस्ट के तौर पर परमार्थ किसको कहते हैं? परमार्थ कहते हैं परमार्थ, ऐसा अर्थ फायदा जो कभी नाश न हो। बाहर भी दुनिया में देख लो हम क्या करते हैं। इज नॉट बॉडी मोर देन द रेमेंट एंड लाइफ मोर देन द मीट।
क्या हमारा जिस्म बाहरी सामानों से ज्यादा कीमती नहीं? जो पाकिस्तान से बचकर आ गए, शुक्र हम बच गए, सब कुछ छोड़ा है। उससे ज्यादा जैसी ना किसी का टांग बाजू भी काट दिया गया तो भी शुक्र मैं बच गया। तो बाहरी सामानों से जिस्म ज्यादा कीमती है। जिस्म के टूट जाने से भी हमारा अपनी जान ज्यादा कीमती है। ये तो है। और हम कर क्या रहे हैं? जो सबसे ज्यादा कीमती उसे तवज्जो नहीं देते। वो हमारा अपना आप है ना। सारी उम्र बाहरी जायदादें बनाते रहेगा बाल बच्चों को। ठीक है, ये नहीं उसमें भी परमात्मा है। अगर नजरिया बदल जाए ना, अगर उस एक से मोहब्बत और वो सब में उस एंगल से सबसे मोहब्बत हो, तब तो बंधन का कारण नहीं, तो फैलाव में फंसने का। ये तो फना हो जाने वाली चीजें है। अस्तित्व वही एक है, सत्य। तो सत्य के साथ लगना हमारा आदर्श है। किसी समाज में रहो जिन्होंने सत्य को पाया है, इस तरह कदम उठाया, उनकी सोबत और गाइडेंस ले लो, नाम कुछ रख लो। आज ऐसे साधु संतों का नाम बदनाम क्यों? किसी को बेवकूफ कर ये साधु है, ये टर्म बन गई है बात, ये साधु है भाई। अरे भाई साधु की तो बड़ी भारी गति है। साध प्रभु भेद भेद ना भाई, साध रूप अपना तन धार्या, प्रभु जी बसे साध की रचना, ही द माउथ पीस ऑफ गॉड। साध के सन्मुख उजल हो, साध संग सदिक हो। रेडिएशन होती है ना मंडल में, लाइफ इंपल्स, तो लाइफ से लाइफ को लाइफ मिलती है। बड़ी भारी महिमा गाएंगे। साध संग बस्त अगोचर में, वो चीज जो सबसे परे है ना, स्थूल सूक्ष्म कारण, जहाँ मन बानी भी नहीं जा सकती, वो चीज देने वाला। तो गुरु नाम बदनाम क्यों है कि इस वे में एक्सपीरियंस कुछ नहीं, ना आप कभी सेल्फ एनालिसिस किया, ना ऊपर आए, ना अंदर राज का खुला, ना वो आंख बनी जिससे वो नजर आता है, ना दूसरों को दे सके। सिर्फ लेक्चर कथा अपरा विद्या के साथ, भाई ये पाठ करो, ये जप करो, ऐसी माला फेरो, ऐसे ये करो, बाहर अपरा विद्या के साथ सिखाते रहो। माननीय के घाट पर बैठे रहे, ना आप ऊपर गए, ना उससे मिले, ना दूसरों को ले जा सके। नतीजा क्या है? जो के घाट पर बैठा वो गिरेगा। कब तक है? काजल की कोठरी में कितने ही सियानो बने, दाग लागत पर लागत। कितना इंटेलेक्चुअल पहलवान बने, फिर भी इन्हों के भोग रस खेलते गिरा देते। जब वो गिरते हैं ना, लोग कहते इट इज ऑल गुरु। लो, अरे ही नॉट ए गुरु। बात समझ आ गई? अब इसका इलाज क्या है? सवाल यह है। एक शब्द आपके सामने रखा जाता है, कभी साहब कर लो, सत्संग हो, तो मतलब समझने के लिए है। असल मतलब सत्संग का यही है कि समझ आए बात क्या। जब समझ आए देन हैव इट। कई लोग यहाँ सवाल करते हैं ये कौन सी समाज है? मैं कहते हैं यहाँ कोई समाज नहीं भाई। लोग मानते नहीं, कैसे हो सकते कोई समाज ना? अरे भाई इट इज स्कूल ऑफ थॉट। ऐसा नाम ही रूहानी सत्संग या आध्यात्मिक स्कूल है। यहाँ किसी समाज का चेन चक्र आपको नहीं नजर आएगा। जानबूझकर नहीं रखा। ये नहीं कि मुझे प्यार नहीं समाज, जो है समाज ने अपने अपने स्कूल कॉलेज लेवल लगाए रखे। जो काम करना है वो करें, मिल बैठना सीखें। तो ये कॉमन ग्राउंड है। हमारे हजूर ने तजवीज़ की थी कि कॉमन ग्राउंड क्रिएट करो जिस पर सब समाजों के भाई इकट्ठे बैठे, सदाचारी बने और इन हायर कॉन्टेक्स्ट के राज को जानने वाले बन जाएं। किसी समाज में रहो, समाजें सब अच्छी हैं, सब में तालीम वही है, सिर्फ गलत नजरी के सबब से वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा सो जो ना बेचा बात बेचा। क्योंकि हम इंटेलेक्चुअल से इनकी तफसीरें सुनते हैं, उन्होंने हकीकत को पाया नहीं। उसका नतीजा पेड प्रचार खासकर हर एक समाज में जो है इसने अधोगति फैलाई। मिलाने का काम था, तोड़ रहे हैं। भाई भाई के प्याले जुदा हो रहे। चार नशेबाज किसी समाज के हों गले लगकर बैठते हैं और चार प्रभु भक्त एक दूसरी की तरफ नहीं रहे। मैं जलंधर गया, आनंद स्वामी जी आए थे वहाँ, तो मैंने उनको मैसेज भेजे कि आओ दर्शन दो, मेरा सब समाजों से प्यार है। आ गए, बैठ गए, मैंने बैठो, मैं कहो कुछ जो करना हो। कहले मैं इस स्टेज पर बोल सकते हो? यस बोलो। अरे भाई अध्यात्म तालीम सब की एक, कोई हिंदी में बयान कर, कोई अरबी में बयान कर गए, कोई संस्कृत में बयान कर गए, कोई पंजाबी में, कोई और में। चीज तो वही है कि नहीं?
उन्होंने बड़ी अच्छी तकरीर दी संतों की महिमा में। तो मेरे अर्ज करने का हमारी कोई कॉमन ग्राउंड नहीं जहाँ पर सब भाई मिलकर बैठ सकते। यहाँ ये कॉमन जब सब समाजों को भाई आओ भाई बैठो कहो जो करना। अध्यात्मिक विद्या तो दो नहीं ना। मैं मगरब में जब गया था ना, उन्होंने सवाल किया व्हाट आर यू आफ्टर, तुम क्या चाहते हो? आर यू आफ्टर रेजिंग एनी आश्रम ओवर हियर, क्या यहाँ कोई आश्रम बनाना चाहते हो? मैं कि नो नॉट द लीस्ट। तो किस लिए आया? तो मैंने कहा आई हैव कम ओनली टू रेज अप दिस वेरी आश्रम्स यू आर कैरिंग। ये जिसमें असल आश्रम है प्रभु के रहने की जगह, इसको तुम भूल चुके हो। उसको असल बात तो ये सेंट पीटरबर्ग बोलो कि क्या हम अनाउंस कर रहे हो साइंस ऑफ द सोल। और ये सब्जेक्ट तो सबका है नहीं। जैसे डॉक्टरी साइंस सब इंसानों के लिए जिस्म के लिहाज से एक चीज है, ऐसी आत्म विद्या सबके लिए। इस तरफ का इशारा है। लोग चाले थे हर मिलन को, बीच ही अटके चीज चले थे प्रभु को पाने के, रहे कहीं अटक गए। कोई हिंदू पुणे में, कोई सिख पुणे में, कोई मुसलमान पुणे में। रहना बरकत है। मैं फिर अर्ज करूंगा, मगर इसमें रहकर राइज अबव करो कि मानुष की जात सब एक ही पहचान। ये आदर्श भगवान कृष्ण जी ने क्या फरमाया? वो कहते हैं जो मुझको सब में देखता वो मुझे प्यारा। आखिर आदर्श तो यही है कि नहीं? तो बाय स्टेजेस का सवाल है। जितना डेवलप करके जो राइज अबव बॉडी का वो एक ही बात कहते हैं। और ऐसे लोग आगे भी कम थे, अब भी कम। लोरेस्टर से पूछा गया हम क्या करें? करें जॉइन द आर्मी ऑफ गॉड, प्रभु की फौज में दाखिल हो जाओगे। क्या चाहिए? क्वालिफिकेशन कर रहे राइचियसनेस। राइचियसनेस किसको कहते हैं? गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स। शुभ भावनाएं, शुभ वचन, शुभ भी कर्म। ये गुरु अर्जुन साहब ने कहा सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल करो, किसी समाज में रहो। ये कॉमन ग्राउंड है भाई। पेट प्रचार ने हमको बहुत दूर ले गया। तो इस वक्त सवाल यह है कि इस इतनी मंजिल दूर में जो बैठे हैं इसका इलाज क्या है और ऐसे पुरुष कैसे मिल सकते हैं? सवाल तो यही रहेगी ना। बाकी बात अब कबीर साहब का शब्द गौर से सुनिए, वो कहते हैं सत्संग लाग रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। सत्संग लाग रहो रे भाई। फरमाते हैं ऐ इंसान, तूने अपनी हालत को बिगाड़ रखा। बिगड़ गई ना, समझ आ गई ना, राइट अंडरस्टैंडिंग क्या हो रहा, बन क्या रहे हैं। अपनी हालत को बिगाड़ रखा। इस बिगड़ी हालत से निकलने के लिए क्या करना होगा? सत का संग करो और सत्संग करते हुए उसके साथ लगे रहो। सत्संग किसको कहते हैं? सवाल ये। सत्संग के बड़े साफ माने हैं सत का संग। सत कौन है? परमात्मा, बाकी सब असत। तो सत का संग पाना हमारा आदर्श है। वो कब मिलेगा? जब मैंने अभी अर्ज किया था, स्थूल सूक्ष्म कारण के खिलाफ उतारकर त्रैगुण आत्म कंडे को फोड़कर राइज अबव करके अपने आप की होश है, फिर ओवर सेल्फ को होश आता। असल सत्संग के माध्यम तो ये, जब तक ये गति नहीं मिली हम कि बड़ी मंजिल दूर है ना, तो जिन्होंने सत के संग को पाया है उसकी शोभत का नाम भी सत्संग है। उस सत के संग को पाने के लिए अति निर्मल, अति स्वच्छ, इन सब गिलाफों से ऊपर राइज अबव करके मिलेगा। वो हर कोई नहीं पा सकता। जिसने सत के संग को पाया वो हम जिनसियत है उसको पापी से पापी भी देख सकते, डाकू से डाकू भी उसकी सोबत कर सकते। तो ऐसे पुरुष की संगत का नाम भी सत्संग। न आलमों की सोबत का नाम सत्संग है, न फाजलों की, न ग्रंथाकारों की, न चातों की। इसकी फिर तारीफ दी है, जैन सतगुर तैन सत्संगत में है। जहाँ पर कोई सतगुर हो उसकी संगत का नाम सत्संग है। सतगुर किसको कहते हैं? सतगुर सत स्वरूप है, जिसकी आत्मा मन इंद्रियों से आधार होकर उस सत के साथ रखकर सत का माउथ पीस बन गई, उसका नाम सतगुर। सतगुरु बाजो संगत ना होई
हरी साहब साधु बिन नाई दरबार, एक डॉक्टर हो, उसके गिरद के 1000 स्टूडेंट हो, हम कहेंगे डॉक्टर की संगत है, क्योंकि उसने एनाटमी चीर फाड़ करके सारे सिस्टम को जाना। जो स्टूडेंट्स नए हैं उसको एनाटमी करा के उसी राज को वाकिफ करके उसका माहिर बना सकता। एक सत के संग करने वाला हो, एक जागदा पुरुष हो, उसके गिरद 1000 आदमी सो रहे हों, तो हम कहेंगे ये जागते पुरुष की संगत, वो सबको जगा सकता है। हम कहाँ सोए पड़े, सब सोए पड़े, माफ करना, आलम भी और बेइल्म भी। मोह माया सबो जग सोया है, भरम कहो कि जाए। माया नाम भूल का है, ये शरीर मूल है माया, जिस्म के लेवल में बाहरी अटैचमेंट से अंतर से बेसुध और बेखबर है। सारी दुनिया सो रही है, आलिम भी सो रहे हैं, बेइल्म भी सो रहे हैं। अब इस भूल से कैसे निकले? कोई निकला हुआ निकाले, कोई जागता पुरुष इसको जगाए। तो सत का संग जैसे सोबत की नाम का नाम है सत्संग, तो हकीकत मिली है, उसको गुरु भी कहते हैं। गुरु के माने है जो अंधेरे में प्रकाश करे। अब आंख बंद करते हो, अंधेरा है ना, जिस्म का रूप है, जो इसको वे आप करके खेचे सो गुरु बलवान है, थोड़ा पूंजी दे सकता है, उसका नाम गुरु। सदगुरु मिले तब की वेख है, संत संग अंतर प्रभु जीठा, बड़ी साफ है। ये नहीं कहा कि मरकर मिलेगा, जीते जी मिलेगा। आप कहेंगे भाई दो किस्म के बयानात तो मिलते हैं, कोई कहता है चक्र चन्न जात न पात नहीं जा, उसका न चक्र है, न चिन्ह है, न शक्ल है, न रूप है, न रेख है, उसको कैसे देख सकते हैं? कहीं आता है नानक का पातशाह दिशे दायरा, हमने देखा रामकृष्ण परमहंस के पास जब विवेकानंद गए हैं, पहले वो नास्तिक थे, आपको पता हो, वो पूछते कोई है ऐसा जिसने प्रभु को देखा? क्या लगे हाँ, उन दिनों अनुभवी पुरुष रहते हैं हमेशा, रामकृष्ण परमहंस थे। गए वहां पर, तो आपको पता जो सचमुच आदमी वो बनावट नहीं करता, एक धोती बाजी कुर्ता पहने शरंगे फिर रहे थे कि ये महात्मा गए, एक्टिंग पोजिंग नहीं करता। पूछा क्यों महात्मा, तूने प्रभु को देखा है? हाँ बच्चा, मैं इसको देख रहा हूँ जैसे मैं तुझे देख रहा हूँ, बल्कि इसकी भी सफाई करा। तो देखा जाके बयान करते हैं ना, नानक का पातशाह दिशे दायरा, बिहोल्ड दी लॉर्ड। हम देख भी सकते हैं, दोनों बयानात हुए, एक हम नहीं देख सकते, एक देख सकते हैं। ये दो स्टेजेस का बयान है। जो अनाम अशब्द एब्सोल्यूट स्टेट है वो तो ना देखी जा सकती है, ना वो लय होने का। जो इनटू एक्सप्रेशन आई है, गॉड इनटू एक्सप्रेशन पावर, वो लाइट एंड साउंड, उसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते। जो देखता है, कौन देखता है प्रभु को? सन नोज द फादर, उसका बच्चा, ये दुनिया अनुभवी पुरुष है। एंड अदर्स whom the son reveals, और दूसरे वो जिसको उसका बच्चा देख रहा है, वो कैसे एनालिसिस करके, एनालाइज कर, वे अप कर। ये है ग्रेटनेस किसी महापुरुष की, जो ये दे सकता है, उसका नाम साधु संत महात्मा है। ऑल दिस इज अ मैन, इंसान है, मरीज कॉन्शियस, जैसे में आवे खस्म की बाणी तैसा करेगा। ये जाहिर खाता पीता भी नजर आएगा, मगर उसके रहने से बर्ताव में बड़ा भारी फर्क जमीन आसमान का होगा। तो मैं यही अर्ज कर रहा था, कहते सत का संग करो। सदगुरु की तारीफ दी है भाई रे, कोई सदगुरु संत कहा हुआ है। कबीर साहब कहते नैनो अलख लखाओ, जिन्हें के घाट से वो आंख बना दे जिसे वो नजर आता, वो कौन सी आंख है भाई? नानक से अखनियां बेन जिन वापरे, वो चमड़े की आंख नहीं, वो और आंख है जिससे वो नजर आता। कौन देखता है? सो गुरुमुख देखा नैन, या गुरु देखा, या गुरुमुख जो बने वो देख इकरार करता। ये है ग्रेटनेस किसी महापुरुष की, जिसमें है वो काबिल, उसी से ये काम हल हो सके, न आलमों से हो सका न फायदा। जब मैं अमेरिका में गया था ना, लोग पूछने लगे द वे यू एक्सप्रेस द ट्रुथ सीम्स टू बी सो सिंपल। बड़ी साफ गलत बात मालूम होती है ना, कि जैसा तुम बयान करते हो, ये तो बड़ी सादा आम फहम बात है, ये मुश्किल क्यों बन गई? तो मैंने उनको यही कहा, those who have no first experience of the truth, they were beating about the bush, not knowing where to lay. अब आग जल रही है कहीं, उसके साथ हवा लगकर जो आएगी वो गर्म होकर आएगी। अगर बर्फ का ढेरा बर्फ के साथ लगकर आएगी तो ठंडी होकर आएगी। यही फर्क, जिसके हृदय में ठंडक शांति
प्रभु का प्यार, विश्व का प्यार ओवरफ्लो कर रहा। लफ्ज वही है, उससे चार्ज और दूसरों को भी एटम होते चले, ठंडक देते। रेडिएशन जिसके अंदर काम, क्रोध वगैरह, ये वो ईर्ष्या द्वेष, कितने मीठे लफ्ज भी क्या असर गर्म ही होगा। ये 100 संगत का असर। पानी के पास पत्थर भी पड़ा रहे ना, वो भी ठंडा हो जाता है रेडिएशन का। जैसी रेडिएशन, जैसा मंडल वैसा असर। महाभारत में जिक्र आता है, जिस तरह फूलों की खुशबू सब साथ की चीजों, मिट्टी हो, पानी हो या कपड़ों को खुशबूदार कर देती है, इसी तरह नेक की सोबत, उसकी सोबत करने वालों को अपना असर दे। मूढ़ों की सोबत अविद्या का रंग देती, संतों और महापुरुषों की सोबत सत्य और धर्म का असर देती। रेडिएशन होगी वो क्लियर कट बयान करते हैं। सुन संतन की साची साखी, सो बोले जो पेखी आंख। पढ़े नहीं बयान करते, इट इज सो है अपने भरोसे में, उस भरोसे पर जिस पर वो काम कर रहा है। कॉन्शियस को वो कभी नहीं कहता मैं करता हूँ, कहता वो करता हूँ, मेरा किया कछु न हो, जो हर भाव में सो हो। इसलिए चाहिए कि संत महात्मा की संगत करें ताकि उसकी शांतिदायक असर को ग्रहण, उस मंडल की चार्ज में कुछ मन रिसेप्टिव होकर बैठे। तो हमको सत्संग करना नहीं आया, सच्ची बात। स्वामी जी महाराज की वाणी हम फरमाते हैं, करो री कोई सत्संग आज बनाए। भाई आप में से कोई सत्य का संग करो, सत्संग करो। कब कहते आज, कैसे कहते बनाकर। खाली आकर बैठ जाने का नाम ही सत्संग नहीं भाई। जब आओ दुनिया को हाथ दो, छुट्टी करो। जब बैठ जाओ जिस्म का ख्याल भी छोड़ो, रिसेप्टिव रहो। ये समझो वो बैठा, ये तुम और कोई भी नहीं, साथ कभी कौन बैठा उसका भी ख्याल न रहे। वक्त पर आए, सारे मजमून से मजमून को समझे, तब बात। इसका नाम है सत्संग बनाकर करना। जो रिसेप्टिव होंगे, खाए माने भी ना समझ आए तो इम्पल्स, लाइफ इम्पल्स को रिसीव करेंगे, असर हो। मैं जर्मनी में गया था, बर्लिन शहर में जब गया तो वहाँ पर मैं जर्मन ज़बान तो नहीं जानता था, इंग्लिश में टॉक देता था। एक इंटरप्रेटर था जो जर्मन ज़बान में तर्जमा करके उनको सुनाता था। 5-10 मिनट तो सुनते रहे वो लोग, फिर कहने लगे अरे इंटरप्रेटर तुम छोड़ दो, तुम गलत माने, हम इसकी आंख से ठीक समझ रहे हैं। रिसेप्टिव हो तो इम्पल्स तो आती है ना। तो याद रखो, स्पिरिचुअलिटी कैन नॉट बी टॉट और कॉट। टॉट नहीं होती बट कॉट। लाइफ इम्पल्स को रिसेप्टिव होने का नाम सत्संग करना। ये कहते थोड़े लोग कहते क्या करो, सत्संग लाग रहो रे भाई, लगे रहो। एक दिन काफी नहीं, कुछ आज समझ आएगी, कुछ कल आएगी, कुछ परसों आएगी। फिर समझ आकर जब कुछ मंडल का असर खमीर मिलेगा और बाहर के लिए साथ संग बहे आज्ञाकारी, जो बातें आप मुश्किल मालूम होती हैं वो फिर आसानी सहज ही होने लग जाती। तो सारे महापुरुषों ने इसी की महिमा गाई। का बयान अपोपना है।